नमस्कार दोस्त। आज मैं आपको कर्म का फल के बारे में बताती हूँ। पिछली बार मैं बताए थे कि कर्म का फल जो हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही जाएगी, लेकिन हम कौन सा कर्म करें और हमें कैसा फल मिलेगा। कभी कभी कर्म का फल हमें अकेले में मिलता है और कभी कभी दो लोगों के बीच मिलता है, फिर कभी कभी अनेक लोगों के बीच मिलता है। परंतु कैसे, अकेले में कैसे मिलता है। एक बार एक फिशरमैन मछली पकड़ के लाता और वो मछली उसका गायब हो जाता। उसके बिजनेस है कि वो रोज मछली पकड़ता था और वो अपने परिवार को चलाता था। एक दिन जब उसका मछली गायब हो गया तो उसने भगवान को बस देखता रहा। जिस बंदा ने मछली ले लिया उसके हाथ को मछली ने काट दिया। तो ऐसे तो मछली तो काटता रहता है। जब काट दिया वो उसमें घर में बैंडेड कर दिया और मछली को खा लिया। जब थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद उसके हाथ ज़्यादा दुखने लगा। जब ज़्यादा दुखने लगा वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला ये अंगुली आप काट दीजिए, नहीं तो आपको पूरे हाथ काटना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है आप काट दीजिए, और काट लिए और दोबारा बैंडेड कर दिए और घर चला गया। फिर 2-4 दिन बाद डॉक्टर उसको बुलाए। दोबारा जब गया तो उसका देख करके डॉक्टर ने बोला ये आपका हाथ तो पूरे खराब है, आपको हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। तो उसने बोला क्यों ना, नहीं काटोगे तो आपको पूरे हाथ काटना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है काट दीजिए। काट लिया, फिर बैंडेड कर दिया, फिर घर आया। फिर 2-4 दिन बाद डॉक्टर बुलाया। जब गया तो डॉक्टर देखकर बोला तूने ऐसे कौन सा कर्म कर लिया जिस वजह से तो तेरा ये हाथ ठीक ही नहीं हो रहा है, ज़्यादा खराब हो रहा है। तो उसको याद आ गया कि वो किसी का मछली छुपा कर ले आया था। तो इस टाइम वो सब कुछ छोड़ के डॉक्टर के पास वो चला गया जिसका मछली ले लिया था। उसको जाकर बोला भैया तूने मेरे को क्या श्राप दे दिया जिस वजह से मेरा हाथ देखो इतना तक आ गया, ये पूरा भी कट सकता है मेरा बाजू। तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, ना आपको ना किसी को, मैं तो भगवान को बोला मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू उसको देख लेना। तो ये है हमारा कर्म का फल जो कि अकेले में भोगना पड़ता। कभी कभी हम कर्म का फल पार्टनरशिप में भोगते हैं। कैसे, देखिए आजकल तो दान सब करते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसा दान करना चाहिए, किस दान से हमें कैसा फल मिलेगा। देखिए पहले के ज़माने में लोग दान करते थे, स्कूल खोलते थे कि बच्चे पढ़ाई करेंगे, हमें अगले जन्म में अच्छे विद्या मिले। कोई हॉस्पिटल खोल देते थे, ये सोचते थे इस जन्म में तो हमारे पास सब कुछ है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, अगले जन्म में हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले। फिर कोई के अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसे आश्रय स्थली ऐसे खोलते हैं, ये सोचकर खोलते इस जन्म में हमारे पास है और आगे अगले जन्म में हमें इसका फल मिले, इसलिए सोचकर खोलते। परंतु आजकल के लोग ये सब बिजनेस के माध्यम से कर रहे हैं, खोलते रहे हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आश्रय स्थली, ये सब कुछ खोलते हैं, परंतु इसको बिजनेस पर्पज में ले लिए कि मुझे बिजनेस करना है। कोई पुण्य कमाने के भरोसे में नहीं है, परंतु पुण्य तो मिलता है, थोड़ी बहुत मिलता है, क्योंकि हम यहाँ उसको बिजनेस पर्पज में ले लिए। ऐसे एक बार देखिए एक भिखारी को हम देखते हैं तो हमारे मन में दया आ जाता है। जब दया आता है तो
हम उनको 50-100 रुपया दे देते हैं। हम उसका दारिद्र्य देख करके सर नहीं हो सकता, हम उसको दे देते हैं। जब देने के बाद हम ये नहीं सोचते वो क्या करेगा। उसके पास जब पैसा आ जाता है वो लेकर शराब पी लेता है। जब शराब पीता है फिर वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद घर में सब उसको डांटते हैं, तूने फिर आज पी के आ गया, फिर घर में हंगामा कर रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब वो तो घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते, वहीं पर अकेले जो शराब पीता है उसको गाली नहीं देते, उसको श्राप नहीं देते, उसके साथ साथ हमें भी देते हैं, क्योंकि हम उसका भागीदार है। हम उसको 50 रुपया 100 रुपया दे दिए, जिस वजह से वो हमें ही गाली दे रहे। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम दान ना करें? जरूर करें। जरूरी नहीं कि हम किसी को पैसा दे दें। तो कैसे दान करें? किसी का एजुकेशन दे सकते, किसी का हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी करा सकते। हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है तो हम उसको खाने पीने के लिए दे सकते हैं, पहनने के लिए दे सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप में कर्म का फल भोगते हैं। कभी कभी हम अनेक लोगों के बीच में कर्म का फल भोगते हैं। कैसे? एक बार मांस काटने वाला कसारी वो मांस काट रहा था। मांस काट कर उससे एक दुकानदार खरीद लिया। दुकानदार खरीद के अपने पास रखे। एक बार होटल में बहुत बड़ा फंक्शन था, 150 लोग आने वाले थे। तो वो फंक्शन में उनको भी खाना बनाना था, उनको मांस चाहिए। वो भी गए, उस दुकानदार से मांस खरीद लिया। जब दुकानदार से मांस खरीद कर बनाकर वो जो पार्टी में 150 लोग थे उन सबको खिला दिए। परंतु यहाँ पर देखिए कर्म का फल हमें कैसे मिलता है। जिस जानवर को काट करके कसाई इतने सारे लोगों को खाना खिला दिया, वो तो भूल गया, वो मर गया और उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में वो एक बस का ड्राइवर बना, बस चला रहा था। लेकिन ये कर्म का फल जब ये 50 लोगों का संयोग होता है तभी मिलता है, अकेले में नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 लोग उसमें भागीदार है। तो इसी टाइम वो बस का ड्राइवर बस चला रहा था और उसमें 50 लोग बैठे थे। ऐसे तो बस में बैठते हैं। आगे से एक जानवर आ गया और उस जानवर को बचाने के लिए ये ड्राइवर अपने गाड़ी को रोक रहा था। उस टाइम वो खाई से गिर गया। जब खाई से गिर गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग खाई में गिरने के बाद भी जिंदा है। ऐसे तो होता है, बहुत केस हम देखते हैं, सुनते हैं। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ये कर्म का फल कितना गुह्य है। जब ये 50 लोगों का संयोग है तभी होता है। फिर जो लोग इसका भागीदार नहीं है उनको इसका फल नहीं मिलता है। बस में चलने से पहले कोई रुक जाता है, किसी का बस छूट जाता है, कोई अगले स्टेपेज से उतर जाता है। जो कर्म का भागीदार नहीं है, जो भागीदार है वो उसी में ही रहते हैं। फिर जो बस में बैठने के बावजूद उनको एक खरोच भी नहीं आता, वो भी इस कर्म का भागीदार नहीं है। ये कर्म का फल बड़ी गुह्य है। हमें हर कदम पर सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं हमें मांस मछली खाना चाहिए। हमारे सामने अपने बच्चों को कोई थोड़ा सा चोट पहुंचा देता है तो हम कितना गुस्सा हो जाता है, कितना चिल्लाते हैं। परंतु किसी जानवर को काट करके उसको हम खुद खा रहे हैं,
तो उसको भी तो तकलीफ होगा। इसलिए अपने खान पान को शुद्ध करिए, शुद्ध मन रखिए और शुद्ध विचार करिए, जिससे हमारा कर्म भी शुद्ध होगा।